साक्षी ट्रेन में सफर करने के लिए अकेले अपने गांव से निकली थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। उसके माँ बाप उसे शहर जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि वो कभी अकेले किसी शहर में नहीं रही थी। लेकिन इस बार उसने फैसला कर लिया था कि वो अकेले ही घर से दूर रहेगी। दरअसल साक्षी नौकरी की तलाश में पहली बार अपने गांव से बाहर निकली थी। गांव में उसने जैसे तैसे ग्रेजुएशन पूरी तो कर ली थी, लेकिन किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी करना उसके जीवन का अब तक का सबसे बड़ा कदम था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन दिल्ली जैसे शहर में काम करने जाएगी। गांव से बाहर निकलना आसान नहीं था। इसके लिए उसे अपने घरवालों से कई बार बहस करनी पड़ी थी। पिछले कुछ वर्षों से वो लगातार समझा रही थी कि उसे नौकरी करनी है और इसके लिए शहर जाना जरूरी है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब वो उम्मीदों और डर के साथ नौकरी की तलाश में शहर के लिए निकल पड़ी। हालांकि उसके माता पिता नाराज थे और उसका भाई तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता था। फिर भी सभी लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने आए थे। ट्रेन के चलने से पहले साक्षी के पापा पानी लेने चले गए। उसी समय उसकी माँ ने अपनी साड़ी का कोना खोला और उसमें से कुछ पैसे निकालकर साक्षी के हाथ में रख दिए। तू किसी की सुनती तो है नहीं, लेकिन ये पैसे रख ले बेटा। अरे माँ, पापा ने मुझे पैसे दे दिए हैं, आप इन्हें अपने पास ही रखो। आपको जरूरत पड़ी तो आप उन्हीं से झगड़ा करोगी। बेटा, इन पैसों को तब निकालना जब सब पैसे खत्म हो जाएं। ये तेरे मजबूरी के लिए हैं। इतनी दूर जा रही है अकेली, शहर में, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। साक्षी ने माँ का प्यार समझते हुए वो पैसे ले लिए और उन्हें अपने बैग की एक किताब के अंदर छिपा दिया। ट्रेन चलने वाली थी। सब लोग बाहर आ गए। साक्षी को विदा करते हुए सबकी आंखें भर आई थीं। साक्षी खिड़की से अपने माता पिता को देख हाथ हिला रही थी। माँ ने भी आंसू रोकते हुए बाय कहने के लिए हाथ उठाया। धीरे धीरे ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी और साक्षी की नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। साक्षी ट्रेन में बैठी अपने माता पिता को उदास देखकर खुद भी दुखी हो रही थी। वो खिड़की से बाहर देखती रही जब तक स्टेशन पूरी तरह पीछे नहीं छूट गया। तभी सामने वाली सीट पर बैठी एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बिटिया, पहली बार शहर जा रही हो क्या? तुम्हारे घर वाले तो बहुत परेशान लग रहे थे तुम्हें छोड़ते वक्त। साक्षी ने चुपचाप सिर हिलाया और दूसरी तरफ मुंह फेरकर लेट गई। धीरे धीरे रात होने लगी थी। साक्षी ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। बिटिया, खाना खा लो। खाना लाई हो या नहीं? अगर नहीं लाई हो तो चलो मेरे साथ खा लो। मैं ज्यादा खाना लेकर आई हूं। और इतना परेशान मत हो। देखो, मैं भी तो अकेले शहर जा रही हूं। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं माताजी, मैं परेशान नहीं हो रही, बस माँ पापा को उदास देखकर मन भर आया। लो देखो, तुम्हारी माँ का ही फोन होगा। साक्षी बात करने लगी और खाना भी शुरू कर दिया। तो नौकरी के लिए शहर जा रही हो? हाँ जी माताजी, नौकरी की तलाश में दिल्ली जा रही हूं। एक पीजी में रहूंगी। महिला लगातार उससे सवाल पूछती जा रही थी। जोर से हंसती बोलती, उसके सवालों से पूरा डिब्बा गूंज रहा था। अरे तो मेरे यहां काम कर लो, मेरी बहुत बड़ी कंपनी है। साक्षी को गुस्सा आने लगा। मुझे नींद आ रही है माताजी, आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। महिला को बुरा लगा और वो चुप हो गई। रात बीत गई। साक्षी किताब पढ़ते पढ़ते सो गई। सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचना था। उसके माँ का फोन आया और वो उठ गई। उसने सीट के नीचे से बैग निकालना चाहा। बैग नहीं था। क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? माँ जी, मेरा बैग चोरी हो गया। उसमें मेरा सारा सामान था। मैं क्या करूंगी? महिला ने भी सभी से पूछने की कोशिश की, लेकिन बैग नहीं मिला। सिर्फ साक्षी का बैग चोरी हुआ था। तभी उसे याद आया कि किताब में माँ के पैसे रखे थे। उसने किताब खोली, पैसे थे। अब क्या करोगी बेटा? भगवान अभी से मेरी परीक्षा लेने लगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। घर वालों से झगड़ा करके यहां आई हूं, पीछे नहीं हट सकती। दिल्ली स्टेशन आ गया। लोग अपने बैग लेकर उतर रहे थे। साक्षी सिर्फ एक किताब लेकर उतरी। वो ऑटो लेकर पीजी पहुंची। पीजी वाला भी हैरान था कि गांव से आई लड़की के पास एक सामान भी नहीं है। लेकिन उसे क्या, उसे तो बस अपने पैसों से मतलब था। पीजी में आराम करके साक्षी ने अपने भाई को फोन किया। वाह, नौकरी के लिए इतना चौड़ में तुम शहर निकली और डॉक्यूमेंट ही नहीं लेकर गई। इस तरह तुम क्या नौकरी करोगी? लेकिन भाई ने डॉक्यूमेंट ऑनलाइन भेज दिए। साक्षी को कैसे भी करके नौकरी चाहिए थी, क्योंकि अगले महीने उसे फिर से पीजी का रेंट देना था। सबसे पहले उसने अपने डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाए और 2 से 3 जोड़ी कपड़े खरीदे। अब मां के दिए हुए पैसे भी खत्म होने वाले थे।
उसके पास केवल 3,000 रुपए बचे थे और उसे नौकरी के लिए यहां वहां चक्कर भी उन्हीं पैसों से लगाना था। सुबह हो गई और साक्षी नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। वो हर कंपनी में जाकर इंटरव्यू दे रही थी। लगातार 10 दिन हो गए थे, लेकिन कहीं से उसे जॉब के लिए कॉल नहीं आई थी। अब साक्षी का मन भी हारने लगा था, क्योंकि जेब में अब बस 1,000 रुपए ही बचे थे। वो अपने घर में फोन करके नहीं पैसे मांग सकती थी और ना ही सामान चोरी होने की बात बता सकती थी। रोज उसके माँ बाप फोन करते, साक्षी बोलती मेरी नौकरी लग चुकी है। वो झूठ बोल देती थी ताकि घर वाले परेशान ना हो। दिल्ली आने के 5 दिन के बाद ही ये कह चुकी थी कि उसकी नौकरी लग गई है। अगले दिन सुबह साक्षी फिर नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। अब उसने सोचा था कि चाहे उसे छोटी ही नौकरी करनी पड़े, लेकिन वो करेगी ताकि पीजी का खर्च तो निकल सके। इसके बाद वो अच्छी नौकरी की तलाश करती रहेगी। तभी रास्ते में साक्षी ने एक बोर्ड देखा। ये रिसेप्शन की जॉब का पोस्टर था। एक बड़ी कंपनी थी जहां रिसेप्शन की नौकरी की जरूरत थी। पोस्टर देखकर साक्षी खुश हो गई। उसे लगा कि यहां तो उसे नौकरी मिल ही जाएगी। वो कंपनी का पता लगाकर इंटरव्यू देने पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि नौकरी के लिए वहां 30 से 40 लोग इंटरव्यू देने आए थे। ऐसे में तो उसे यहां तो बिल्कुल भी नौकरी नहीं मिल सकती। मन में उसके कई तरह के सवाल चल रहे थे, लेकिन साक्षी ने सोचा कि जब इतनी जगह से रिजेक्शन मिला है तो यहां से भी ले लेते हैं। आई हूं पैसा लगाकर तो इंटरव्यू देकर ही जाऊंगी। साक्षी लाइन में इंटरव्यू का फॉर्म भरने के लिए खड़ी थी। तभी एक महिला के हाथ से पेन गिर गया। साक्षी ने महिला का चेहरा नहीं देखा और नीचे पेन उठाकर हाथ में पकड़ा दिया और आगे चल पड़ी। तभी उसे पीछे से आवाज आई, अरे साक्षी बिटिया। साक्षी ने मुड़कर देखा, ये वही महिला थी जो उसे ट्रेन में मिली थी। साक्षी को देखकर अचानक साक्षी रोने लग गई। साक्षी दिल्ली में उस महिला को देखकर भावुक हो गई थी, क्योंकि वो बहुत परेशान थी। एक वही महिला थी जिसने उसे अनजान शहर में पहचाना था। साक्षी को रोता देख महिला ने उसे अपने गले से लगा लिया। तुम यहां इंटरव्यू देने आई हो क्या? अब तक मैं 10 से ज्यादा जगहों पर नौकरी के लिए जा चुकी हूं। मुझे कहीं से कोई कॉल नहीं आई और आज यहां देखो 30 लोग हैं। मुझे कैसे नौकरी मिलेगी? महिला ने हंसते हुए कहा, तुम हमारे गांव की शेर बेटी हो, कैसे नौकरी नहीं मिलेगी तुम्हें? तुम तो मेरी समझदार और हिम्मत वाली बेटी हो। आओ, मैं तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाती हूं। महिला ने अपनी बेटी को बुलाया। साक्षी उसे देखकर हैरान हो गई, क्योंकि महिला की बेटी ही कंपनी की मालकिन थी। महिला ने हंसते हुए कहा, तुम्हें नौकरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम इस कंपनी की एम्प्लॉय हो, काम पर लग जाओ। महिला की बेटी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, साक्षी, मुझे तुम्हारे बारे में माँ ने बताया था। तुम्हें पहले ही माँ से नौकरी की बात कर लेनी चाहिए थी। तुम्हें इतने धक्के खाने ही नहीं पड़ते। हमें तो वैसे भी एम्प्लॉय की जरूरत है। इस तरह आखिरकार साक्षी को नौकरी मिल गई और वो खुशी खुशी दिल्ली में नौकरी करने लगी।